संख्या का जो है ना लघुत्तम समावर्तक 48 दे दिया है और अनुपात 2:3 है, तो वो संख्या क्या है। तो देखो सबसे बड़ी बात ये है कि दो संख्या को हमको दे दिया है अनुपात, तो दो संख्या क्या है, एक तो 2 अनुपात क्या है 3 है। 5वें नंबर ये सवाल है, समझे ना। देखिए 3 अनुपात है, इसका लॉसा जो दे दिया है, लॉसा जो दे दिया है वो दे दिया है 240। देख लेते हैं पर है ना, लॉसा कितना दे दिया है, तो 48 दे दिया है। लॉसा कितना है 48 दे दिया है। लघुत्तम समावर्तक जो दे दिया है कितना दे दिया है 48। तो बताइए कि वो संख्या का योग कितना होगा। तो सबसे पहले लॉसा यहाँ दिया है, तो इसको संख्या से साइड करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2x, इसको क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे। अब लॉसा निकाल दो, तो लॉसा बराबर क्या होता है बताइए आप लोग, है ना, कि जो मिला वो भी है, जो नहीं मिला वो भी। तो देखो 2 नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, x नहीं मिल रहा है, x मिल रहा है तो x लेंगे। देखो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 6 बराबर क्या हो जाएगा 6x। अब देखो 6x बराबर क्या लिखेंगे 48, क्योंकि 48 लॉस है, लॉस बराबर लॉस, इसको काटेंगे क्या आ जाएगा x बराबर 8 आ जाएगा। अब दोनों संख्या का योग पूछ रहा है ना, तो योग निकाल देंगे। तो योग बराबर क्या होता है बताइए तो, है ना, 2x प्लस क्या होता है 3x, दोनों का जोड़ कर देंगे तो 3 2 क्या आ जाएगा 5x। तो 5 गुने x का मान तो 8 आया, तो 8 5 क्या आ जाएगा 40। आपका आंसर कितना आ जाएगा 40। योग अगर पूछेगा तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा योग 40। देखिए 6ठे नंबर सवाल आप क्या करेंगे देखेंगे आप लोग, जो है ना इसी तर्ज पर क्या कीजिएगा बनाइएगा, है ना, इसमें किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं आएगा, समझे ना, ये समझ में आ गया। चलिए 6ठे नंबर सवाल देखिए। देखिए 6ठे नंबर सवाल क्या बोला है कि दो संख्या का अनुपात 4:5 है तथा उनका महत्तम समावर्तक 8 है, तो बताइए, है ना, कि उन लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। ये हमको क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वो संख्या का, है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि दो संख्या का जो दे दिया है, दो संख्या का क्या दे दिया है, दो संख्या का जो दे दिया है वो क्या चीज है ना। देखिए दो संख्या का अनुपात दे दिया है 4:5 तथा उनका जो है ना मौसा कितना है 8 है, तो उन संख्या का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। दो संख्या का अनुपात है 4:5 है, उसका मौसा जो है वो कितना दे दिया है। देखिए मौसा दे दिया है कितना चीज है ना, तो मौसा 8 दे दिया है। तो बताइए कि लॉसा क्या होगा, लॉसा क्या होगा, वही हमको क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले इसको ये करना है कि दो संख्या दे दिया ना, संख्या से अनुपात में दे दिया है, साइड करेंगे तो इसको 4x मान लो, इसको क्या मान लो 5x मान लो, ये हो गया। अब देखो हमको दे दिया है क्या चीज मौसा, तो मौसा निकालेंगे। तो 4x और 5x का मौसा अगर कोई पूछ दे कि मौसा कितना होगा, तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो, जो मिला वही लेंगे। मौसा का अर्थ ही होता है जो मिला वही। देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। जबकि यहाँ पर ये x बराबर मौसा बराबर कितना दे दिया है 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8, क्योंकि मौसा के बराबर मौसा करेंगे तो x बराबर क्या आ जाता है 8 हो जाता है। अब बताइए उस संख्या का लॉस पूछेगा तो नहीं निकाल देंगे, पहले तो दोनों संख्या मालूम कर लो, दोनों संख्या, तो दोनों संख्या जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 8 चौक 32, समझे ना, और एक हो जाएगा 8 पंचे 40। ये दो संख्या आ गया, इसको निकाल दो। लॉसा पूछ रहा है तो 2 से लगाएंगे तो 16, फिर ये 20 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, और ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 4 और 5 आ जाएगा। अब तो लगने वाला नहीं है, अब क्या करो गुना कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 8 पंचे 40, 40 चौके क्या हो जाएगा है ना 160, क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा। आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 108, अर्थात 4x और 5x, और उसका जो मौसा दे दिया है 8 है, उसका अगर पूछेगा कि अगर मैं बताओ कि इसका लॉस कितना हो जाएगा, तो लॉस कितना हो जाएगा 108 आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाला है, समझना एलसीएम और एचसीएफ के अगले नंबर क्या पढ़ेंगे, टाइप के सवाल पढ़ेंगे। देखो अगले नंबर टाइप में सवाल में ये है कि दो संख्या का लॉसा और मौसा का गुणनफल 24 है, तो दोनों संख्या का अंतर 2 है, तो बताइए कि वे संख्या क्या है। गौर से इस तरह के सवाल समझना, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, समझ लेना। देखो क्या है, सबसे पहले भाई देखो समझ लेना क्या दिया है कि लॉसा और मौसा का गुणनफल दे दिया है। लॉसा और मौसा का गुणनफल जो है ना, गुणनफल माने गुना मौसा, मौसा का जो गुणनफल दे दिया है वो क्या दिया है 24, और अंतर दे दिया है ना, दोनों संख्या का अंतर, दोनों संख्या का अंतर दे दिया है। संख्या का क्या दिया है अंतर वो दिया है 2 दिया है, तो बताइए कि वो संख्या क्या है। तो सबसे पहले देखो आपको ये करना पड़ेगा कि देखो लॉसा और मौसा का गुणनफल कितना दे दिया है 24 दे दिया है, तो हम मान लेते हैं कि दो संख्या क्या होगा, एक तो सबसे पहले मान लेते हैं पहली संख्या x होगा, तो दूसरी संख्या पहली संख्या क्या मान लेते हैं x होगा, और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं y होगा। इस दोनों का देखिए गुणनफल ये 24, इसका मतलब क्या है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल क्या होता है, लॉसा गुने क्या होता है मौसा होता है। तो यहाँ देखो इसको हम ये कर लेते हैं कि x गुना क्या कर लेते हैं y, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लॉसा गुने मौसा, जबकि लॉसा और मौसा तो दे दिया है 24, तो इसका मतलब 24, दो संख्या का गुणनफल कितना आ जाएगा 24, और अंतर कितना दे दिया है 2, अंतर माने क्या होता है घटाओ, x - y =
बराबर क्या होता है, तो 2 दे दिया है। अब देखो ये भी इक्वेशन पता चल गया है। एक और इक्वेशन अगर x प्लस वाई का पता कर लेंगे तो आराम से आ जाएगा। तो हम एक चीज ये कर देते हैं कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है 4x गुने क्या होता है y होता है, ये होता है, समझ लेना। अब देखो इस पर हम कर लेते हैं, तो x प्लस वाई का क्या करेंगे होल स्क्वायर बराबर, देखो इसका जो मान दे दिया है वो कितना दे दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुने x और y 24 है ना, तो 24 करेंगे। अब देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 24 का क्या हो जाएगा 96 आ जाएगा, 96 में 4 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 100, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100। अब देखो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या देंगे, रूट देंगे, तो इसका मतलब क्या है यहाँ कर दो, तो x प्लस वाई बराबर जो आ जाएगा रूट अंडर 100 और 100 बाहर आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना आया था 2 आया था, और x प्लस वाई बराबर जो अभी आए हैं 10 लाए हैं, और x माइनस वाई बराबर था 2। अब इसको इक्वेशन सॉल्व करो, एक बार इसको काटेंगे तो इसको जोड़ दो, तो ये क्या आ जाएगा 2y, इसको घटा दो तो क्या आ जाएगा 8, इसको काटेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 4। तो इस पर एक बार रख दो, x प्लस वाई बराबर हमको मालूम है 10, और जबकि x प्लस वाई का मान क्या है 4 बराबर क्या है 10, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या करेंगे 10 माइनस 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6। आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 और 1 4 आ जाएगा। मानिए पहली संख्या जो आ जाएगा 6 और क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह के सवाल में समझ गया। इस तरह के सवाल में जो है ना इसी तरह से क्या करना है, सोल्व करना है, इसको कैसे बनाना है, किस तरीके से क्या करना है, नहीं करना है, इस तरीका से क्या करना है आपको अपनाना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया इसको कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, समझ ना। तो वो संख्या जो आ जाएगा क्या आ जाएगा 6 और क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए हम लोग चल देखिए यहाँ 8वां सवाल क्या बोल रहा है कि दो संख्या का जो अनुपात दे दिया है 5 और 6 है, तो उनमें से जो लॉसा 120 है तो मौसा कितना होगा। तो देखो दो संख्या का अनुपात दे दिया है 5 और 6 दे दिया है, उसका क्या दे दिया है यहाँ पे लॉसा जो दे दिया है वो क्या है 120 है, तो बताइए कि मौसा क्या होगा। तो सबसे पहले इसको साइड करेंगे, तो इसको क्या मानेंगे 5x, इसको क्या मानेंगे 6x, इसका लॉसा निकाल दो, तो लॉसा बराबर क्या होता है कि जो मिला वो भी है, जो नहीं मिला वो भी है, गुने क्या हो जाएगा x। देखो 5 नहीं मिला तो 5 लिए, 6 नहीं मिला तो 6 नहीं लिए, x दोनों में मिल रहा है तो 1x लेंगे। देखो 6 5 30x हो जाएगा, तो ये 30x। देखो यहाँ कितना दे दिया है मान लॉसा 120, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 30x बराबर क्या है 120, इसको काटेंगे x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। अब हमको पूछ क्या रहा है कि उसका मौसा कितना होगा, तो मौसा देखो दोनों में सेम है कि नहीं, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो इसलिए x का मान कितना आया है 4, तो इसके लिए इसका मौसा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मौसा बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4, क्यों 4 आ जाएगा वो पता चला, क्योंकि x x तो दोनों में है, तो मौसा किसको बोलते हैं कि दोनों संख्या में समान हो उसे हम क्या बोलते हैं मौसा बोलते हैं। तो x आ गया, तो x बराबर 4, इसका मतलब क्या मौसा कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए 9वें नंबर सवाल देखिए। 9वें नंबर सवाल ये बोल रहा है कि दो संख्या का अनुपात 5 अनुपात 6 है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 4 है तो उसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखो दो संख्या का अनुपात जो दे दिया है वो क्या दिया 5 और 6 दे दिया है, यदि उनमें से महत्तम समावर्तक 4 है तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, वही हमको पूछ रहा है। तो देखो दो संख्या का अनुपात 5 अनुपात 6 है, उसका मौसा जो दे दिया है वो कितना दे दिया है 4 दे दिया है, तो बताइए कि लॉसा कितना होगा। तो लॉसा हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या बोले थे कि इसको क्या करना है साइड करना है, इसको साइड करेंगे तो क्या लिखेंगे 5x, इसको क्या लिखेंगे 6x लिखेंगे, इतना तक कर दिए। अब देखिए इसका मतलब क्या है x इसमें भी है x इसमें भी है, तो देखो 4 जो है वो दोनों में होगा, क्योंकि मौसा किसको बोलते हैं जो दोनों में समान हो उसे क्या बोलते हैं मौसा। तो इसका मतलब क्या ये पहली संख्या जो आ जाएगा तो 4 5 क्या हो जाएगा 20, और दूसरी संख्या जो आ जाएगा वो 6 क्या आ जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए 20 और 24 को क्या निकाल दो एलसीएम निकाल दो, तो 2 से लगाएंगे 4 से डायरेक्ट लगा दो, तो 4 से लिखेंगे 4 5 20 और 6 क्या हो जाएगा 24। अब तो नहीं लगेगा तो इसको गुना कर दो, क्या आ जाएगा 4 5 20 और 6 2 12 120। आपका एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। चलिए 10वें नंबर ये तो हो गया। 10वें नंबर सवाल देखेंगे, समझ रहे, ये तो 9वें नंबर था, 10वें नंबर सवाल देखेंगे। देखो 10वें नंबर सवाल ये बोल रहा है कि दो संख्या का अनुपात 3 अनुपात 4 है, उनका महत्तम समावर्तक 4 है, उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। सेम सवाल नहीं है, समझ रहे। देखो क्या है कि दो संख्या का अनुपात दे दिया है 3 अनुपात 4 दे दिया है, उसका जो है ना मौसा जो दे दिया है मौसा वो 4 है, तो बताइए कि लॉसा क्या है।
सेम सवाल वही वाला आ रहा है, समझ गए ना, जो इससे पहले पढ़े थे। तो देखो सबसे पहले इसको साइड करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 3x, इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे 4x। अब देखो मौसा किसको बोलते हैं, जो दोनों में समान होते हैं। x x बराबर क्या आ जाएगा मौसा, इसका मतलब क्या है, ये संख्या हो जाएगा 4 3 12 और ये संख्या हो जाएगा 4 चौका 16, क्योंकि 4 इसमें भी होगा 4 इसमें भी होगा, क्योंकि मौसा किसको बोलते हैं जो दोनों में क्या हो समान हो। अब देखिए 12 और 16 को लसो पूछ रहा है तो लसो निकाल देंगे। तो 12 और 16 का लसो निकाल दो, 2 से लगाएंगे तो 8, ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब तो लगने वाला नहीं है, तो 2 दूनी 4 4 3 12, अब 12 क्या हो जाएगा 48। इसका मतलब क्या, आपको जो आंसर आ रहा है वो कितना आएगा 48 आ रहा है, समझ गए ना। चलिए हम लोग चलते हैं 11 नंबर सवाल पे, है ना। देखिए 11 नंबर सवाल क्या है। 11 नंबर सवाल जो है वो देखिए कि दो संख्या का जो अनुपात दे दिया है 3:4 दिया है, महत्तम समावर्तक 5 है, तो लघुत्तम समावर्तक क्या है। सेम सवाल वही है कि 3:4 है, उसका जो है ना मौसा दे दिया है 5, तो बताइए कि लौसा कितना होगा। तो सबसे पहले इसको ये करना है, इसको करेंगे तो 3x, इसको क्या करेंगे 4x। अब देखो x x दोनों में है, इसका मतलब क्या मौसा कितना आ जाएगा 5, तो इसको करेंगे तो पंतिया क्या आ जाएगा 15, इसको क्या हो जाएगा 4 5 20 आ जाएगा। अब लौसा पूछ रहा है तो नहीं बता सकते हैं, 15 और 20 का लौसा निकाल दो, 5 से लगाएंगे पंतिया 15, 5 का क्या हो जाएगा 20। अब तो लगने वाला नहीं है, इसे गुना करो, पंतिया 15, 15 चौके 60, आपका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देख लीजिए एक और, है ना, कि 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 12 नंबर सवाल है, दो संख्या का जो है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 21 और 84 है, उन संख्या का अनुपात इतना है, माने 1:4 है, तो वो संख्या बड़ी संख्या कौन सी है। देखो ये जो दे दिया है कि मौसा और लौसा जो दिया है ना, मौसा जो हो जाएगा वो 21 दे दिया है, और लौसा जो दे दिया है वो 84 दे दिया है, 84 है, समझे ना। और दो संख्या का अनुपात जो है ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसका अनुपात 1:4 दे दिया है। तो बताइए कि तो दोनों संख्या में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले इसको क्या करो साइड करो, इसको साइड करेंगे तो क्या लिखेंगे 1x, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4x। अब एक चीज हम तो जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसा गुने क्या होता है, मौसा होता है। तो वही हम क्या करेंगे कि पहली संख्या क्या है 1x, दूसरी संख्या 4x बराबर क्या होता है, लौसा गुने मौसा होता है। लौसा कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, और मौसा कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब इसको काट खुट कर दो, है ना, इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 1 4, ये x बराबर क्या हो जाएगा, x² बराबर क्या हो जाएगा 21 गुना 21 हो जाएगा। स्क्वायर हटा दो तो रूट हो जाएगा, तो 21 गुना क्या हो जाएगा 21। अब ये 2 21 है ना, तो रूट से तो बाहर आएगा ही, तो x बराबर क्या आ जाएगा 21। इसका मतलब क्या है, x का मान आया 21, तो पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या होगा। तो बड़ी संख्या तो यहाँ दिखा रहा है ना 4x, और छोटी संख्या क्या है 1x, तो बड़का संख्या x का मान तो आ गया है, तो 4 से इसे क्या कर दो गुना कर दो, तो 4 गुने क्या लिखेंगे 21, तो ये क्या हो जाएगा 84, अर्थात बड़ी संख्या जो आपको आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 84 हो जाएगा। तो इसका समझ में आ गया आंसर, ये कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले टैब में क्या करेंगे, अगले नंबर सवाल से क्या करेंगे मिलेंगे, है ना। तो ये हो गया, और नेक्स्ट टैब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, समझिए ना।